नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चांद मंजिला। पहले प्रस्तुत है मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज 384 आवश्यक दवाओं की सूची जारी की। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत 4 लाख मेगावाट से अधिक स्थापित बिजली क्षमता के साथ अतिरिक्त ऊर्जा वाला राष्ट्र बन गया है। कनाडा के लिविंग आर्ट सेंटर मिसिसागा में 16 से 19 सितंबर तक गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि राज्य में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए पैक्स को बहुउद्देशीय सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा और हरियाणा में रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत 17 सितंबर से 25 अक्टूबर तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में आवश्यक दवाओं की नई सूची जारी की। सरकार ने 384 दवाओं की सूची जारी की है, जो कि 2015 में 376 दवाएं थी। इन दवाओं को 27 चिकित्सकीय श्रेणियों में बांटा गया है। इस सूची में कोविड-19 की दवा भी शामिल की गई है, जिसे आवश्यक औषधि के रूप में सम्मिलित किया गया है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि ये सूची स्वास्थ्य देखभाल के सभी स्तरों पर किफायती और उत्कृष्ट दवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने बताया कि ये सूची हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद जारी की गई है। अब राष्ट्रीय फार्मा मूल्य निर्धारित अथॉरिटी इन दवाओं की कीमत निर्धारित करेगी, जो कि लोगों के लिए सस्ती दवाएं उपलब्ध हो सकें। स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने कहा कि ये सूची राष्ट्र की मांग के अनुरूप दवा क्षेत्र की सहायता और मार्गदर्शन करेगी। डॉक्टर पवार ने रोगाणु प्रतिरोध के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत 4 लाख मेगावाट से अधिक स्थापित बिजली क्षमता के साथ अतिरिक्त ऊर्जा वाला राष्ट्र बन गया है। सतत विकास लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत का बिजली उत्पादन बहुत तेजी से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर परिवर्तित हो रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करने में आज भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, जिसमें गैर रवायती ईंधन स्रोत से प्राप्ति 40% है। 2020 में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से प्राप्त बिजली उत्पादन 51,226 गीगावाट आवर से बढ़कर 1,38,337 गीगावाट हो गई थी। कनाडा के लिविंग आर्ट सेंटर मिसिसागा में 16 से 19 सितंबर तक गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश की 104 धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों पर मंथन करेंगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस महोत्सव के आयोजन के लिए विदेशी धरती पर पहली बार इतनी संस्थाओं को एक मंच पर देखा जाएगा। इन संस्थाओं के प्रतिनिधि पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों पर मंथन और चर्चा करेंगे, ताकि पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश जन जन तक सहजता से पहुंच सकें। सेमिनार के साथ साथ पवित्र ग्रंथ गीता और कुरुक्षेत्र 48 कोस के इतिहास को लेकर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि समारोह के सफल आयोजन के लिए हरियाणा सरकार की ओर से शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल कनाडा जा रहा है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानस सचिव मदन मोहन छाबड़ा के अनुसार इस महोत्सव में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद के मार्गदर्शन में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन होगा और 19 सितंबर को ब्रैम्पटन सिटी ओंटारियो में गीता पार्क भूमि पूजन का आयोजन किया जाएगा। इस जगह पर करीब 4.25 एकड़ में गीता पार्क बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर एसआई भर्ती घोटाले में सीबीआई ने आज देश भर में कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस कड़ी में करनाल में भी सीबीआई ने सेक्टर 9 स्थित एक आवास पर कई घंटों तक छापेमारी की। छापे में क्या कुछ बरामद किया गया, इस विषय में किसी भी अधिकारी ने कुछ भी बताने से पूरी तरह से इनकार कर दिया, लेकिन बताया जा रहा है कि इस छापेमारी से करनाल का भी संपर्क सामने आ रहा है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.in/ic.in पर लॉग कर सकते हैं।
हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा है कि राज्य में डेयरी क्षेत्र में सहकारी व्यवस्था बहुत मजबूत है और इसका विस्तार भी काफी है। इसके साथ लोगों, विशेषकर युवाओं एवं महिलाओं को जोड़कर आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार किया जा सकता है। सहकारिता मंत्री आज चंडीगढ़ में सब्जी, फल एवं खाद्य पर आधारित गठित किसान उत्पादक समूहों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए पैक्स को बहुउद्देशीय सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं। इनमें पैक्स को किसान उत्पादन संगठन की तरह कंपनी में बदला जाएगा। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों को भी सहकारिता में लाया जाएगा। इस प्रकार पैक्स में पूरी पारदर्शिता आएगी और ये और भी बेहतर ढंग से कार्य कर सकेंगे। डॉ बनवारी लाल ने कहा कि लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम इकाइयों के तहत एक खंड एक उत्पाद योजना को भी किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज शहीद जतिन दास के शहीदी दिवस के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने सेक्टर 9 के सामुदायिक केंद्र का नामकरण शहीद जतिन दास के नाम से किया। उन्होंने घोषणा की कि जिले के गांवों में स्थित सामुदायिक केंद्रों का नाम भी शहीदों के नाम पर रखा जाएगा। इस अवसर पर पंचकूला के मेयर कुलभूषण गोयल तथा नगर निगम के आयुक्त वीरेंद्र लाठर भी मौजूद रहे। हरियाणा में रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत 17 सितंबर से 25 अक्टूबर तक राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि सभी रक्त बैंकों में समुचित मात्रा में रक्त भंडारण किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि रक्तदान अमृत महोत्सव के दौरान स्वयंसेवी संस्थाओं एवं नागरिकों से तालमेल कर 1 लाख यूनिट रक्त एकत्र किया जाएगा ताकि किसी भी रक्त बैंक में रक्त की कमी न रहे। उन्होंने बताया कि राज्य में 36 सरकारी व 108 निजी रक्त बैंक कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से 4 लाख यूनिट रक्त हर वर्ष एकत्र किया जाता है, जबकि हरियाणा में 3.2 लाख यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पानीपत के समलखा में आज सामाजिक चिकित्सक महासंघ द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करनाल लोकसभा सांसद संजय भाटिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। रक्तदान शिविर में 166 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। कार्यक्रम में सांसद ने कहा कि पहले लोग रक्तदान से कतराते थे, लेकिन अब जागरूकता के कारण ही आज रक्तदान की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा हमें इसको यूं ही कायम रखे जाने की जरूरत है। हरियाणा सरकार ने कहा है कि प्रदेश में मानसून के दौरान जल भराव वाले क्षेत्रों से पानी की निकासी के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। इसके लिए जिलों में आवश्यक मशीनरी जैसे पंप, मोटर, HDPI पाइप इत्यादि की व्यवस्था की गई है। इसी कड़ी में झज्जर, रोहतक और चरखी दादरी जिलों में जल भराव वाले क्षेत्रों से पानी की निकासी सुनिश्चित की गई है। मुख्य इंजीनियर डॉ सतबीर सिंह ने बताया कि वर्ष 2021 के दौरान चरखी दादरी जिले में 13,000 एकड़ भूमि जलमग्न थी, जबकि वर्ष 2022 में ये केवल 2,000 एकड़ रह गई। इसी प्रकार रोहतक और झज्जर जिलों में भी न केवल जल भराव वाले क्षेत्रों में उल्लेखनीय कमी आई है, बल्कि बाढ़ की स्थिति भी नियंत्रण में रही। मेरी साइकिल मेरी पसंद कार्यक्रम के तहत कल और परसों अंबाला शहर के राजकीय आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय साइकिल मेले का आयोजन किया जा रहा है। खंडमाला प्रथम, साहा व बराड़ा के कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के लिए कल तथा खंडमाला द्वितीय, शहजादपुर व नारायणगढ़ के कक्षा 9वीं व 11वीं के विद्यार्थियों के लिए परसों आयोजित किया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कालरा ने बताया कि इस मेले में वर्ष 2022-23 में कक्षा 9वीं व 11वीं के राजकीय विद्यालयों में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के उन लड़के व लड़कियों द्वारा जिनके अपने गांव या वार्ड में विद्यालय नहीं है, उन्हें 2 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करके विद्यालय जाना होता है, साइकिल की खरीद की जाएगी। साइकिल की कीमत का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। कैथल जिला स्तरीय प्रतियोगिता में आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कैथल के 22 छात्रों ने विभिन्न खेलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रधानाचार्य रविंद्र शर्मा ने इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया। हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए निजी तकनीकी शिक्षा संस्थानों में तकनीकी कोर्स की फीस निर्धारण के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज 384 आवश्यक दवाओं की सूची जारी की। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत 4 लाख मेगावाट से अधिक स्थापित बिजली क्षमता के साथ अतिरिक्त ऊर्जा वाला राष्ट्र बन गया है। कनाडा के लिविंग आर्ट सेंटर मिसिसागा में 16 से 19 सितंबर तक गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि राज्य में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए पैक्स को बहुउद्देशीय सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।